हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके यहाँ पे वीडियोस में बात करने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय के हम सारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और ठीक है, और यहाँ पे जानेंगे कैसे उनको फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अगर पहले बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो डाली है उनको भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो की पहला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर पहला है उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग कहते हैं शब्दांश को। ठीक, उपसर्ग किसे कहता है? शब्दांश को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार शब्द से पहले प्र लगाएंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रहार, यानी जिसका अर्थ मारना हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा दूसरा प्रश्न, उपसर्ग से संबंधित सूत्र है। तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादयः। ठीक है, प्रादयः उपसर्ग से संबंधित सूत्र है जो अव्यय धातु से या धातु से बने हुए विशेषण संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ कुछ परिवर्तित हो जाता है। प्रह, परा, ऐ, सम, अनु, अव आदि उपसर्ग हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। व्याख्या है जो शब्दांश शब्दों के आदि में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे जय शब्द का अर्थ विजय से है, परंतु अगर उसके आगे हम परा लगा देंगे तो उसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, नहीं पराजय का अर्थ हारना हो जाएगा। अगला प्रश्न है चारवां, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो आरंभ में लगकर शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसा हम कुछ देख लेते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द। तो ध्यान देना है आपको, कभी भी उपसर्ग को फाइंड करना है तो उसका मूल शब्द आपको देखना होगा। जैसे उप प्रत्यय है तो हार, मूल शब्द है तो उपहार, प्रहार प्रहार, विहार विहार, और अपधन शब्द अपशब्द, और अपधन व्यय अपव्यय। तो आपको उसका मूल शब्द देखना बहुत जरूरी है। मूल शब्द अगर आपने छांट लिया तो उपसर्ग आपके निकल के आ जाएगा। अगला है उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपसर्ग। वह शब्दांश किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आधनहार, आहार, विधनहार, विहार। ठीक है, तो इस प्रकार से जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगते हैं उनके परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मीठा धन ई मिठाई, बच्चा धन पन बचपन। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। छठा प्रश्न है शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? पद का। प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात के पद का निर्माण होता है। अतः शब्दों से पद बनता है, न कि पदों से शब्द। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शब्द से कोई भी स्वतंत्र शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवस्था। दिए गए विकल्पों में अवस्था स्वतंत्र शब्द नहीं है, जबकि अनपढ़, भारतीय और विद्यादान तीनों स्वतंत्र शब्द हैं। अवस्था शब्द का निर्माण स्था में औ उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आठवां, उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो अपमान होता है। ठीक है, अब अपमान से बनेगा अब शब्द। ठीक है, बाकी और में नहीं लग सकता। ठीक, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों शब्दांश हैं जिन्हें डैश डैश और डैश डैश दोनों शब्दांश हैं जिसे मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो देख लेते हैं निम्न विकल्पों में से सही विकल्प उपसर्ग प्रत्यय होगा, यानी कि सी सही होगा। उपसर्ग प्रत्यय दोनों शब्दांश हैं जिन्हें मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रति। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा? परा। परा उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ उल्टा, अनादर, नाश और परा होता है। अगला प्रश्न है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण में हो जाएगा निर। निर उपसर्ग होगा। निर का अर्थ है बाहर, निषेध, रहित। ठीक है, यह संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग बना है अनुचर। अनुचर शब्द में अनु उपसर्ग लगा है जो संस्कृत उपसर्ग है। अनु का अर्थ है क्रम, पीछे या समानता। अनु उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अनुगमन, अनुस्वर और अनुरूप, अनुज और अनुशासन, अनुकरण, अनुवाद, अनुक्रम आदि। ठीक है, अगला प्रश्न होगा 14वां, संयोग शब्द से उपसर्ग एवं मूल कौन से होते हैं? सी हो जाएगा सम।
संयोग शब्द से सम धन योग से बना है, जिसमें सम उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। सम संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पूर्णता, संयोग। इस उपसर्ग में निर्मित अन्य शब्द संस्कृत, संग्रह, संतोष, संन्यास, संस्करण और संरक्षण इत्यादि हैं। अधिक शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग। अधिक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, इसमें अ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अ एक हिंदी उपसर्ग है जो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अन्य शब्द अमूल, अपड़, अज्ञान, अगाध, अथाह सब आपके अ उपसर्ग से बने हैं। 16 हो जाएगा संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम। संवाद, संगम, संतोष, संस्कार और संयुक्त शब्द में सम उपसर्ग है। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। सम एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ पूर्णता या संयोग है। 17वां प्रश्न हो जाएगा निर्भिमानी शब्द का मूल शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मान। ठीक है, तो मूल शब्द से मान है। ठीक है, निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द मान है। मान मूल शब्द से बनने वाले शब्द हो जाएगा माननीय, अभिमान और विद्यमान, सेव्यान। ठीक है, 18वां प्रश्न हो जाएगा सम उपसर्ग का मौ किस शब्द से में सुनाई पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग का मौ दिए गए विकल्पों में से संभावना और संवाद इन दोनों में सुनाई पड़ता है। प्रत्यर्पण शब्द में डैश डैश उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा प्रति। प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है और संस्कृत का उपसर्ग है जो अर्पण शब्द से प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द इस प्रकार हैं प्रतिक्षण, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रत्यक्ष और प्रत्युपकार। अगला है 20वां किस शब्द में उत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो इसमें हो जाएगा डी अत्यधिक। उत प्रत्यय का उत जो उपसर्ग है प्रयुक्त नहीं किया गया, तो इसमें जो उपसर्ग है ये हो जाएगा ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर होता है। और उत उपसर्ग से बने शब्द हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अत्यधिक में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला है प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो प्रत्येक में हो जाएगा प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रति उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण। अपमान उपसर्ग है, अप से बना है, तो यहाँ पर अपमान में अप उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्दांश शब्दों के आदि में यानी सबसे पहले जोड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला हो जाएगा 23वां प्रश्न प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग है, तो प्रतिष्ठा में हो जाएगा प्रति। ठीक है, उपसर्ग या उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। प्रतिष्ठा शब्द में प्रति उपसर्ग है। अगला हो जाएगा 24वां अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत में अव हो जाएगा, अवनत शब्द में अव उपसर्ग है। नत मूल शब्द है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द से के पूर्व प्रयुक्त होते हैं और उनके अर्थ में विकार उत्पन्न करते हैं। अगला हो जाएगा 25वां दिए गए विकल्पों में से किसमें उपसर्ग अति में उपयोग नहीं हुआ है? तो अति का प्रयोग अतिथि में नहीं हुआ है। दिए गए विकल्पों में अतिथि शब्द में उपसर्ग अति का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें अ उपसर्ग का और तिथि मूल शब्द है, तो अ धन तिथि अतिथि। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, इसमें अति नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपको फंसाते हैं और यही प्रश्न आपसे पूछे भी जाएंगे। 26वां है उपसर्ग परा का क्या अर्थ होता है? तो परा का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, अगला हो जाएगा 27वां प्रश्न अधोमुख शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग प्रयोग के रूप में प्राप्त होगा, तो सही आंसर हो जाएगा अधः। तो अधोमुख में अधः होता है। ठीक है, कभी इसकी संधि विच्छेद भी आएगी तो आप ध्यान देना। अधोमुख में अधोधन मुख होता है, अधोगति में अधोधन गति होता है, मनोयोग में मनोधन योग होता है, निष्पाप में निधन पाप होता है। तो ये विसर्ग संधि के भी उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अनहित शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा अन। अनहित में अन उपसर्ग हुआ है, अनहित का संधि विच्छेद होगा अनधन हित, अतः पूर्ण वाक्य होगा अनहित। शब्द में संधि विच्छेद पर अन उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। 29वां हो जाएगा अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग रूप में प्राप्त होगा, तो उसका सही हो जाएगा अति। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद में अति धन अंत होगा, तो अत्यंत यहाँ पर हो जाएगा अति प्राप्त होगा। अति उपसर्ग बनने वाले शब्द हैं अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय। 30वां प्रश्न हो जाएगा संगम शब्द में संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग प्राप्त होगा, तो उसका सही हो जाएगा सम। ठीक है, संगम में अनुच्छेद करने पर सम उपसर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, वे शब्दांश अवयव जो किसी शब्द के पूर्व प्रयुक्त होकर अर्थ विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। 31वां प्रश्न अधि उपसर्ग के उदाहरण इनमें से किस शब्द के माध्यम से दिया गया है? तो उसका सही हो जाएगा अध्याय।
अध्याय शब्द में अधि उपसर्ग एवं आय मूल शब्द है, शेष अधि उपसर्ग दृष्टि से असंगत हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 32वां, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो उसमें कौन सा नहीं है? तो कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान देना, जबकि कुख्यात और कुचाल और कुयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग उस शब्दांश के अवयव कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, और यह दो शब्दों से उपधन सर्ग से बना है। उप का अर्थ समीप होता है या पास होता है, सर्ग का अर्थ सृष्टि करना होता है, यानी कि नया शब्द को बनाना होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? ए प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग, अधिकार, अधि उपसर्ग और संस्कार में समुपसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक उपसर्ग का प्रयोग है, सी है निढाल। निढाल शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि शेष शब्द उपसर्ग रहित है। ठीक, अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही होगा उत। उच्चारण में उत उपसर्ग लगा है। उपसर्ग शब्दांश से अवयव कहते हैं जो किसी शब्द से पहले आकर से विशेष से प्रकट करता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, अगला है अनंग शब्द, कौन सा उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा अन। अनंग शब्द में अनुपसर्ग है, अनंग शब्द से मिलकर बना है, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पर है, ध्यान देना। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग है, तो प्रत्युत्पन्न में हो जाएगा प्रति। प्रत्युत्पन्न में प्रत्युक्त प्रति है, शेष दिए गए उपसर्ग में असंगत है। अवति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अवति अतीव शब्द में, अतीव शब्द है, अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति, अति हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका सही आंसर अपराध। ठीक है, कौन सा उपसर्ग नहीं है? अपमान और अपयश और अपमति, इन सभी में अप उपसर्ग है, जबकि अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि उपसर्ग का अर्थ अलग अर्थ होता है और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप अर्थ नीचे हुआ है, राधा का कोई अर्थ नहीं है, अतः अप और राधा, राध दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अगला हो जाएगा स्वाभिमान, स्वाभाविक और स्वागत, इन दो शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों में क्रमशः स्व और सु है। ठीक है, जैसे इनकी संधि करेंगे तो स्व धन भाव इक स्वाभाविक, इसमें स्वाभाविक एक ऐसा शब्द है इसमें देखोगे आप कि इसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, सुआगत, सुधन आगत। ठीक है, अगला हो जाएगा 41वां प्रश्न, किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो इसका हो जाएगा अभाव। अभाव शब्द में अ उपसर्ग है, जहाँ पर अभाव और उपसर्ग भाव मूल शब्द है, शेष अन्य शब्दों में अ उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो उसका हो जाएगा पराजय। पराजय शब्द जय से पूर्व परा से बना हुआ है। ठीक है, अगला आएगा 43वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो उसका हो जाएगा मिलान। अगला हो जाएगा 44वां प्रश्न, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो उसका सही हो जाएगा आदरणीय। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। आदरणीय शब्द आदर धन अनि धन आ, आदर शब्द में अनि तथा आ स्त्रीवाचक प्रत्यय लग कर बना है, जबकि दिए गए शब्द अन्य शब्दों में आ उपसर्ग प्रयोग में किया गया है। सूची 1 में दिए गए धातु में सूची 2 में दिए गए प्रत्ययों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से बने हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर सीधे। तो यहाँ पर पाठ अक में पाठक बना है, चालाक में चालाक बना है, झटक आ में झटका बना है, पशुधन एक पाश्विक इसका बना हुआ है। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी में जो उपसर्ग है वो अधि हो जाएगा। संस्कृत और एवं संस्कृत से उत्पन्न भाषाओं में उस अवयव शब्द को उपसर्ग कहते हैं जो कुछ शब्द के प्रारंभ में लगकर अर्थों के विस्तार करता है, अतः उसमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं अधिराज्य, अभिलाष और अधिलाभ और अधिगत और अधिकरण। ठीक है, निम्नलिखित में कि शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका दिए गए शब्द में अकथ, अभेद और अचूक में अ उपसर्ग है, जबकि अनुज में अ उपसर्ग नहीं है। अ उपसर्ग निर्मित अन्य शब्द अयोग, अजर, अचल और अवैतनिक है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। वे शब्दांश जो शब्दों के आदि जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हा शब्द का अर्थ पराजय, परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग जोड़ने पर वह विहार हो जाता है। ठीक है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अध। तो यहाँ पर एक्चुअल में मिस्टेक है, ये अभी लिखा है इन्होंने फर्स्ट वाले में जैसे, तो या तो अधि होगा या अध होगा। ठीक है, चलो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अध्यक्ष में अधि उपसर्ग निर्मित है। ऐसे शब्दांश से किसी शब्द के पहले आदि से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अधि उपसर्ग में बनने वाले शब्द जो होते हैं अध्यक्ष से अधिमूल, ठीक है। तो अधि वहाँ पर अधि दिया था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। संग्राम में उपसर्ग बताइए, ठीक है। संग्राम में हो जाएगा आपका समधन ग्राम, ठीक है। संग्राम में समधन ग्राम उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएंगे, ठीक है। अगला है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण दृष्टि रेखांकित शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। अपशब्द नहीं बोलना चाहिए में दृष्टि से रेखांकित शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले उसके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अगला हो जाएगा आगमन में उपसर्ग है। आगमन में जो उपसर्ग है वो हो जाएगा आ। आगमन में आ उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। आगमन उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं आरक्षण, आक्रमण, आजीवन। अगला है रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में हो जाएगा आपका ईया। रसोईया में ईया प्रत्यय प्रयोग हुआ है। ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं चिड़िया, ना जड़िया, बढ़िया और घटिया। उपसर्ग बताइए, आपको बताना है अतीन्द्रिय, ठीक है। तो अतीन्द्रिय में उपसर्ग बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए अति हो जाएगा। इसमें इंद्रिय और अति दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। ब उपसर्ग किसमें है, तो ब हो जाएगा आपका बदौलत, ठीक है। तो बदौलत में ब उपसर्ग हो जाएगा। और शेष अन्य बद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है जो कि उर्दू का उपसर्ग है। अगला प्रश्न हो जाएगा दुकाल में उपसर्ग है, ठीक है। तो दुकाल में जो उपसर्ग है बताना आपको, तो हिंदी उपसर्ग है। दुकाल शब्द में हिंदी उपसर्ग दु का प्रयोग हुआ है। दु का अर्थ बुरा, हीन होता है। जैसे दुकाल बुरा, हिंदी दुकाल और दुबला। हिंदी उपसर्ग इस प्रकार होते हैं अ, नी, अन, अद, कु, उन, औ, बिन, भर, सु, ठीक है। ये सब हिंदी उपसर्ग है। कहावत शब्द में प्रयुक्त जो प्रयुक्त प्रत्यय है, ठीक है। तो कहावत में हो जाएगा आपका, ठीक है, आवत। तो वे शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कह शब्द में आवत करके कहावत और मह शब्द में आवत करके महावत। अगला है निम्न में से प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा उत। उत्कीर्ण में उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसे निर्मित शब्द होते हैं उत्पाद, उत्तम और आदि। सुशिक्षित, ठीक है। तो सुशिक्षित उपसर्ग में सु हो जाएगा। इसमें सु उपसर्ग है, पर उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाता है परकीय, परजीवी, परतंत्र, परदादा, परदेश। अगला हो जाएगा 60वां। 19 शब्द में उपसर्ग है, तो उसमें 19 शब्द में उन उपसर्ग है, ठीक है। जैसे 59, 39, 29 हम बोलते हैं, तो उन उपसर्ग से बने हैं। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यागत में ए हो जाएगा इसका अभी। अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग से बने शब्द होते हैं अभिमान, अभ्युदय, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। निसंकोच में प्रयुक्त उपसर्ग नी ही है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, उप और धन समीप से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा नी उपसर्ग से बने शब्द होते हैं निवारण, निपात, नियोग, निषेध। अगला है निम्नलिखित में से अ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी आपको ठीक है। तो यहाँ पर नहीं बना है, तो सभी ऐसे हैं, ऐसे अत्याचार, ठीक है, अपधनवाद, ठीक है। तो इसमें आपका सभी इसमें एक से अधिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को निश्चित कर दिया गया, लिखा है इसमें। अगला है परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा परि। परिभाषा परि उपसर्ग है। अन्य शब्द परिज्ञान, परिचय, परिकर, परिणय, परिचय, परिचालक। प्र उपसर्ग से बने शब्द होते हैं प्रशंसा, प्रशांत, प्रवास, प्रवीण, प्रबंध, प्रशाखा, प्रवेश, प्रबल, प्रयोग। और अ उपसर्ग से बने शब्द होते हैं अवज्ञा, अवतार, अवदशा और अवतरण। अभि से होते हैं अभिकथन, अभिकर्ता, अभिगमन, अभिलेख। 65वां है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा बहिर, ठीक है। तो बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग है। बहिर का अर्थ बाहर होता है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति। अत्यंत में अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग में अधिकता, ऊपर, आशय, उल्लंघन के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिशय। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द उपसर्ग किस भाषा का है, तो उसका हो जाएगा उर्दू, फारसी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग उर्दू, फारसी भाषा का है। बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द होते हैं बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत, बदबू। अगला है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका हो जाएगा ओढ़ना। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। यह क्रिया अपवाद में अप, पराजय और परा और प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है, ठीक है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रत्यय की, ठीक है। प्रत्यय के कुछ शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है शब्दांश। प्रत्यय शब्दांश है जो शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे लेखक में लेख शब्द में अंत में अक जोड़ने के साथ अर्थ में विशेषता लाई गई है। 83वां है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परसर्ग। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। अगला हो जाएगा कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न हो जाएगा ला प्रत्यय है, तो ला प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ता कारकीय। ला प्रत्यय कर्ता कारकी होता है जिससे निर्मित अन्य शब्द हैं गमला, शीतला, अगला, मझला, पिछला। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है। ओ प्रत्यय हिंदी में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का प्रयोग है, तो मिठास में हो जाएगा आस, ठीक है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आस इच्छावाचक प्रत्यय है, इससे बनने वाले शब्द हैं मिठास, प्यास, निकास। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय में सही विकल्प का चुनिए। जैसे मच्छरदानी, तो इसका सही हो जाएगा दानी। वह अक्षर या अक्षर समूह जो किसी शब्द में अंत में जोड़कर उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे मच्छरदानी, सिंगारदानी। धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं, तो धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय। ध्यान देना, धातु के अंत में जोड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उनको प्रत्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर अ, अंत, अवा, औती, की, गी, ती, सार, वैया, हार, ओड़ा, ईल आदि कुछ तद्धित प्रत्यय इस प्रकार से हैं। लौ, वन, उल, ई, चित, ठन, एल, सरा, वंत, हर, इला, ठीक है, हला इत्यादि। क्रिया घोतक प्रत्यय कृत प्रत्यय का एक भेद है। ऐसे प्रत्यय हैं जिन्हें क्रियाओं के समान ही भूत या वर्तमान के वचन विशेषण अव्यय बनते हैं, ठीक है, जिसमें ता, आ इसी प्रकार के प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न है खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेल, धन, औना, ठीक है। खिलौना शब्द में मूल शब्द खेल है और प्रत्यय है औना। औना प्रत्यय से निर्मित होते हैं जैसे बिछौना और उड़ाना। अगला हो जाएगा वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय लगा है, वे शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर आर्थिक विशेषता परिवर्तन ला देते हैं। प्रत्यय कहते हैं एक तद्धित प्रत्यय है जो विज्ञान संज्ञा के अंत में जुड़ा है। एक प्रत्यय से बनने वाले होते हैं दैनिक, वैदिक, लौकिक और ऐतिहासिक। लिखावट में प्रत्यय है, तो लिखावट में हो जाएगा आवट। लिखावट में आवट प्रत्यय है, वे शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं। आवट प्रत्यय बनने वाले शब्द कसावट, बिनावट, बनावट और अमावट होते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द में हो जाएगा आपका आप। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय के योग से निर्मित है। आप प्रत्यय से निर्मित शब्द होते हैं कलाप, अलाप, प्रलाप और विलाप आदि। अगला प्रश्न है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जिनके शब्द में अंत में जुड़ा आता है वो प्रत्यय होते हैं। अक्कड़ प्रत्यय से निर्मित है घुमक्कड़, पियक्कड़, फक्कड़, भुक्कड़, ऐसे करके जो शब्द होते हैं। अगला है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, इसका सही आंसर हो जाएगा आहट। कड़वाहट शब्द में आहट प्रत्यय का प्रयोग है। कड़वाहट में आहट प्रत्यय कड़ूधन आहट से बना है और आहट प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द होते हैं जैसे कि चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट। ये सब आपके इसी तरह के जो प्रत्यय होते हैं उनसे बने होते हैं। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिकाऊ। प्रति आय शब्द का अर्थ पीछे चलना होता है। आओ तद्भव प्रत्यय है जिसका अर्थ वाला होता है, जिससे बनने वाले शब्द हैं खाओ, टिकाओ, बिकाओ, पंडिताओ। घबराहट में प्रत्यय है आहट। घबराहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आहट प्रत्यय से बनने वाले अन्य शब्द चिकनाहट, चिल्लाहट, कड़वाहट आदि। रंगीला शब्द में प्रत्यय किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? रंगीला में ईला शब्द का प्रयोग किया गया है। रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय हुआ है। ईला प्रत्यय से बनने वाले होते हैं पथरीला, खर्चीला, गर्वीला, ठीक है। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अक्कड़। अगला है दर्शिका शब्द में प्रत्यय लगा है, दर्शिका में ईका, ठीक है। तो दर्शिका शब्द में ईका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
अगला हो जाएगा बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बुढ़ापा में लग जाएगा आपा। बुढ़ापा शब्द में आपा प्रत्यय लगा है। आपा प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है। पिछाड़ी शब्द के संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो पिछाड़ी का जो हो जाएगा वो आड़ी शब्द मिलेगा, ठीक है। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान कालिक कृदंत बनते हैं ता, ठीक है। तो धातु पर ता प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाते हैं, वर्तमान कालिक कृदंत शब्द बन जाते हैं, जैसे कि लिखता, पढ़ता। अगला प्रश्न है चितेरा शब्द में संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरा। चितेरा शब्द संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में एरा प्राप्त होगा, ठीक है। चित्तधन एरा होगा। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने के प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त, तीसरा में भी आपका जो होगा वो सरा प्राप्त होगा, सरा प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा। सरा प्रत्यय बनने वाला शब्द होता है दूसरा। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय कौन सा प्राप्त होगा, तो इसका सही आंसर होगा आलू। कृपालु शब्द में संधि विच्छेद पर कृपाधन आलू से बना हुआ है, ठीक है, जैसे श्रद्धालु, दयालु, ठीक है। इसके अलावा शीतल शब्द में संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा, तो शीतल शब्द में संधि विच्छेद करने पर लौ प्राप्त होगा, जिसमें शीतधन लौ, ठीक है। तो शीतल बना, जैसे श्यामल, वत्सल, मानसल। निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द तथा उसके लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है और वह बताना है कौन सा है, तो उसका सही हो जाएगा पांचवा, ठीक है। देखो पहला सही है सुंदरता और कठिनाई, बचपन, लेकिन पांचवा में गलत है, इसमें दृष्टि गलत है। वहाँ कोई प्रत्यय नहीं होता है, ध्यान देना, वहाँ कभी भी कोई प्रत्यय नहीं होता है। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द में प्रत्यय का सही अलगाव है और यह प्रमाणधन इक। प्रमाणधन इक का मूल शब्द प्रत्यय का सही अलगाव है, शेष विकल्प जो है वो असंगत हैं। निम्नलिखित शब्द में किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृपालु। कृपालु शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है। कृपालु कृपा संज्ञा है और आलू प्रत्यय बना है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि से या अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शेष दिए गए शब्द जो है पठनीय, गंतव्य, हंसोड़, जो कृदंत प्रत्यय हैं। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सही आंसर होगा भरतार, ठीक है। भरतार शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग का अर्थ पूरा या ठीक है, ठीक है। अगला है लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय लगा हुआ है। गौरव शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग से बना है। गौरव शब्द में अ प्रत्यय लगा है। गौरव शब्द और तद्धित प्रत्यय के योग से बना है। तद्धित प्रत्यय वे हैं जो क्रिया के भिन्न अर्थात विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ई आपका चमेली में नहीं है। दिए गए विकल्पों में ई प्रत्यय चमेली शब्द में प्रयुक्त नहीं हुआ है। तेली और माली और अलबेली में ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला हो जाएगा 115 पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द पांडु से अ प्रत्यय जुड़ने के बाद बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो रूप साधक प्रत्यय जो है वो आपका लड़के में हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है तो लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। बचपन, मातृत्व, एकता शब्द भाववाचक हैं, अतः इन शब्दों को भाव साधक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय सहित शब्द, प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना, इसमें प्रत्यय नहीं है तो अनुवाद, क्योंकि अनु उपसर्ग होता है, अनुवाद में प्रत्यय नहीं लगा है। जबकि मर्मज्ञ में ज्ञ प्रत्यय, वैज्ञानिक में एक प्रत्यय और कृपालु में आलू प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में ऐसे प्रत्यय रहित शब्द हैं, तो इसमें से आंसर है दुर्गुण। दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है, दुर्धन गुण से बना हुआ है। उपसर्ग तथा गुण मिलकर, उपसर्ग दुर जो है वो उपसर्ग है, तो उपसर्ग मिलकर बना है, बाकी सब प्रत्यय से बने हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिमान, धन, आनी, अभिमानी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके देखने इसमें मान मेन शब्द है और इसमें उपसर्ग अभी और आनी जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे हिस्सेदार में भी आप देख सकते हो, कृपालु ता में भी आप देख सकते हो और भारतीयता में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भारतीय में दो प्रत्यय हैं, कृपालुता में आपके दो प्रत्यय हैं, ठीक है। और इसके अलावा हिस्सेदार में भी आपके दो प्रत्यय यहाँ पर हैं, ठीक है। तो डबल डबल प्रत्यय वाले शब्द भी होते हैं, कई बार पूछे आते हैं। अगला जाएगा 120वां, आहट प्रत्यय से बने सही शब्द को नीचे दिए गए विभिन्न शब्दों से चुनना है, तो इसका हो जाएगा कड़वाहट। तो आहट प्रत्यय से बना शब्द कड़वाहट, जबकि थकावट और गिरावट आवट प्रत्यय से बने हुए हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द है खेल, ठीक है। दिए गए खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल है, इसमें औना प्रत्यय जोड़ के बना हुआ है।
इसके अलावा निम्नलिखित में से शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न, तो नी नहीं लगा हुआ है तो इसमें हो जाएगा आपका नौकरानी। प्रत्यय शब्द वे होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। नौकरानी में प्रयुक्त प्रत्यय आनी है। आनी प्रत्यय से निर्मित शब्द होते हैं देवरानी, सेठानी, जेठानी। शेरनी, मोरनी, कुटनी में नी प्रत्यय है। ठीक है, नी प्रत्यय से निर्मित होते हैं जैसे कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी। ठीक है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में ई प्रत्यय है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो ई प्रत्यय से बनते हैं किसानी, बदनामी, बदमाशी जैसे कि होते हैं दलाली। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में हो जाएगा दगी प्रत्यय। ठीक है, अगला है धाकड़, धड़ाक, सॉरी धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आपका आक। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुबला। दुबला में प्रत्यय नहीं है। ठीक है, अगला हो जाएगा इक प्रत्यय लगने से सप्ताह का क्या रूप होगा? तो इक से हो जाएगा साप्ताहिक। इक प्रत्यय लगने से सप्ताह के रूप में साप्ताहिक होगा। इक प्रत्यय से बने शब्द हैं तार्किक, पार्श्विक, वैज्ञानिक, वैदिक, अलंकारिक आदि। विचार में एक प्रत्यय लगने से बनता शब्द है वैचारिक। ठीक है, विचार से एक प्रत्यय लगने से वैचारिक शब्द बनेगा। प्रत्यय के अर्थ के पीछे लगना, ठीक है, अर्थात शब्द के जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द बनते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसमें एरा हो जाएगा। लुटेरा में एरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय लगने वाले शब्द चतेरा, बटेरा, सपेरा, कसेरा आदि होते हैं। अगला है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव में आव हो जाएगा। अगला हो जाएगा आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक में हो जाएगा इक। आंशिक शब्द में जो इक हो जाएगा, ठीक है, जैसे वैदिक, वैज्ञानिक, लौकिक। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट में हो जाएगा आहट प्रत्यय। सनसनाहट में आहट प्रत्यय होता है जिन प्रत्ययों में संसर्ग से संज्ञा या विशेषण शब्द का भाव बोध कराने लगते हैं उन्हें भाववाचक तद्धित कहते हैं। ये प्रत्यय हैं आ, आई, अन, आवट, आहट, ठीक है, आदि। अगला निम्नलिखित में से पद में कौन सा पद वैया प्रत्यय से बना हुआ है? तो वैया प्रत्यय से लगने से बना है, तो इसका सही आंसर है खेवैया। ठीक है, तो खेना क्रिया है और वैया प्रत्यय लगने से खेवैया शब्द बनता है। यह एक कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। इनसे अतिरिक्त डांटना अय्या प्रत्यय लगाकर डटैया हो जाएगा, बचना से बचैया हो जाएगा। ठीक है, भलाई में प्रत्यय है आई। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे भलाई, पढ़ाई, सिलाई इत्यादि। ठीक है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है आपका बचपन। ठीक, तो ऐसा पन प्रत्यय जोड़ने से बचपन हो जाता है, जैसे लड़कपन, कालापन, धीमापन। ठीक है, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय जो है वो आपका हो जाएगा ईय। पुस्तकीय शब्द में ईय प्रत्यय लगा है। ईय प्रत्यय से बनने वाले शब्द भौदीय, राष्ट्रीय, पढ़नीय, भारतीय। 137वां हो जाएगा आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के प्रत्यय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, भाववाचक हो जाएंगे ये सब। तो कड़वाहट और अमावट और मिठास ये सब आपकी भाववाचक हो जाएंगे। ठीक है, अगला है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा एक। औपचारिक शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है जो उपचार पर लगा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका धनवंत। अगला हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से धनवंत शब्द में जो है तो उसमें आपका शब्द नहीं, जबकि भोलापन, मनमानापन इस प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह होते आज की वीडियो। इसमें हमने बात करे थे लगभग आपका 139 जो प्रश्न थे, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय की हमने यहाँ पे बात की थी। अगले वाले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। एक बार देखने से याद नहीं होंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। एक से अधिक बार जब तक आप वीडियो नहीं देखते हो तब तक आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में।